लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्ट देयर जर्नी बट मेजॉरिटी ऑफ देम फेल एंड उसका रीज़न ये होता है कि दे स्टार्ट व्हेन दे आर नॉट रेडी. नाउ ये स्टेटमेंट इन itself is contradictory because I genuinely believe that wherever you are, in whatever condition, you are ready to at least do something. But to add more nuance so that I can build on the topic, is it's not only about starting, it's about finishing it, actually getting what you wanted, actually becoming better. So यहाँ पे केवल ये नहीं है कि start कर लिया. यहाँ पे I'm going to talk about the things in terms of your readiness is can you actually make it happen. So here are some 5 key elements. एंड इसकी वजह से आई सी अ लॉट ऑफ टाइम कि लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं बनाते हैं या बनाने के बाद वापस से लूज कर देते हैं. सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट कमिट फॉर एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑफ 6 months. तो अगर ये माइंडसेट से इंसान स्टार्ट करता है ना कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर 1 month एंड सी हाउ इट गोज. सी what does it even mean see how it goes? The idea should be that I'm doing it for myself, so I'm going to make it happen regardless. एंड हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि मैं अपने आप को 1 महीने का टाइम देता हूँ, 2 महीने का, 3 महीने का? नो, दैट्स वे टू लेस. गेटिंग फ्रॉम 30% to 15% बॉडी फैट इज सम गुड अमाउंट ऑफ वर्क. सो इट माइट रिक्वायर यू 6 to 8 months ऑफ कंसिस्टेंट वर्क एथिक विथ प्लान्ड स्ट्रेटजीज, राइट? बट अगर आप अपने आप को टाइमलाइन देते ही नहीं हो, यू आर सेटिंग योर सेल्फ टू फेलियर. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टू क्लीन योर इन्वायरमेंट, योर किचन, योर रूम. अगर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत जंग रखा हुआ है ना, तो इट इज़ गोना बी एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक. अगर दिन में 5 बार भी यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि ठीक है नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते करके, तो वीक में 35 times यू आर गेटिंग एन अर्ज आउट ऑफ द ब्लू जस्ट बिकॉज इट इज़ इन योर साइट. नाउ ये बहुत ही ऐसा लग सकता है कि अरे दिस इज नॉट समथिंग विच कैन कॉज मी हार्म, आई नो माई सेल्फ, आई नो माई विल पावर, आई कैन कंट्रोल. बट एक्चुअली over the course of time, when we are talking about building a system, a lifestyle where you just don't lose 10 kg, 15 kg, 20 kg, but actually become a new individual who sustains, right? जिसका एक lifestyle हो ये. So then you have to clean your surrounding, and over the course of time, then you might build the skill which is required to say no without frowning, right? Without feeling guilt कि अरे मैं तो सबको no बोलता रहता हूँ. So a lot of people when they start and already 30, 35, 40% body fat पे हैं, तो इसका मतलब है कि they say yes very easily to others and to their cravings as well. So cleaning the environment is a non-negotiable. So अगर 6 month का टाइम रखते हैं तो उसमें आप चाहोगे कि आप अपने चॉइसेस को ईजियर बनाओ, राइट? विच कैन लीड टू मोर प्रोग्रेस. पॉइंट नंबर थर्ड, दैट यू आर नॉट विलिंग टू ट्रैक योर फूड व्हाटसोएवर. अभी ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बिकम ऑब्सेसिव about counting each and everything. But what I'm asking you to do is to practice. So it is more about the awareness and less about the only tracking part. Because अगर आप intuitive eating भी करते हो या portion size control भी करते हो, how you're going to do that until unless you don't have any idea about it. So when I work with my client, this is what I do. Control the controllables, meaning the things which we can control in terms of फूड क्वांटिटी जो घर में सबके लिए बल्क में नहीं बन रही है उसको हम मेजर करेंगे. एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज पूरे घर का खाना साथ में बन रहा है. सो इन दैट केस we go with the portion size method. But the point being here that until unless you're not becoming strategic about tracking, understanding your macros, your portion size, your food choices, बहुत डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग उतनी ही ईजी है. आपको लगता है 1800 कैलोरी खा रहे हो ना, बोलते भी हो हर बार यार मैं तो 1800 खा रहा हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है. बट इन रियलिटी इफ यू स्टार्ट टू मेटिकुलसली ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, वो निकल के आएगा 3000 कैलोरीज. एंड दैट्स द ओनली रीजन वाई पीपल डोंट मेक प्रोग्रेस. सो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. गो टू द Amazon, डिजिटल किचन वेइंग स्केल लिखो, 350 से 1500 के बीच का कोई सा भी उठा लो एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क. बिकॉज वो आपको अथॉरिटी देता है. इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन इंप्रूव. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव जीरो वर्कआउट रूटीन राइट नाउ. अब इसको भी हम लॉन्ग टर्म गोल के साथ एसोसिएट करते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम आप स्टार्ट करते हो 20 kg लूज करना एंड यू आर लाइक ठीक है यार जिम बाद में कर लेंगे. एंड इट्स नॉट ओनली द जिम, इट्स अबाउट ट्रेनिंग. वो घर पे भी कर सकते हो, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग सोसाइटी जिम में भी कर सकते हो, कमर्शियल जिम में भी कर सकते हो. सो दैट इज अप टू यू. बट नॉट हैविंग अ रूटीन आपको पीछे लेके जाता है बिकॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही नहीं होते जिम से या ट्रेनिंग करने से, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि व्हेन यू ट्रेन, व्हेन देयर इज अ सेट स्ट्रक्चर, यू एक्चुअली फॉलो द रूटीन ऑफ द न्यूट्रिशन. वो आपको लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, वाई नॉट टू मेक इट इवन बेटर, एज इन टू ईट राइट. एंड आपने देखा होगा व्हेन एवर यू जॉइन अ जिम, यू टेक अ मेंबरशिप, ऑटोमेटिकली आप क्लीन खाना स्टार्ट कर सकते हो. सो देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग आर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस by small shifts in our day to day choices like tracking बोल दिया. उसके बाद you have to clean the environment, then you have to train at least 3 to 4 times in a week. So all of these small changes, क्योंकि ये सुनने में लग सकता है overwhelming, but they are interconnected
एंड जब आप करते हो तो सीमलेस ट्रांजिशन होती है. सो हैविंग अ सेट स्ट्रक्चर, रूटीन हेल्प्स यू अ लॉट, where you are actually making good progress if you are doing all the things right जो मैंने पहले डिस्कस किया. But you're also preserving muscle mass, you're also building a system, you're also creating an anchor for the day. Now the fifth and most important point, I believe, कि you are doing this for somebody else. Now a lot of time you can start from a trigger, like your girlfriend wants you to be fit, or somebody trolled you on social media and because of that you started. That's a trigger, and a lot of time इसकी वजह से लोग start करते हैं. But that should not be your only drive. It has to be you. It has to be. You're tired of how physically you feel. You get disappointed when you watch yourself in the mirror. You know for a fact that you have a lot of potential, but you're just sitting on it and you're not working actually. And these are the legit drives. And कई बार ये metabolic markers हो सकते हैं. HbA1c range बहुत बेकार है, लिपिड प्रोफाइल बहुत बेकार, ट्रिग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है, विटामिन डी सही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपका लिबिडो इज आउट ऑफ द विंडो कम्प्लीटली, आपका स्टेमिना नहीं है, एंड दीज कैन बी अ लेजिट ट्रिगर. सो द पॉइंट हियर इज कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक पीस विथ योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. वी डेफिनेटली डोंट वांट आवरसेल्फ टू पुट इन अ सिचुएशन वेयर वी आर डिटरमाइनिंग आर एक्चुअल वर्थ बाय द एक्सटर्नल वैलिडेशन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो यूजुअली होती है जब आप किसी और की वजह से स्टार्ट करते हो, क्योंकि समवेयर डीप डाउन द लाइन देन यू बिलीव कि ओके, इवन सबकॉन्शियसली हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आप वैलिडेशन सीख करते हो, अगर गलती से वहाँ पे फिर से कुछ फॉल्टर हुआ सो काफ़ी बुरा हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं, दे रीबाउंड इवन फास्टर and then they get into substance use and all. I've seen this and that's why I can tell you for a fact. So these are some 5 things which you have to understand कि यहाँ पे we are not talking about weight loss. अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप समझोगे कि weight loss से स्टार्ट करता हूँ मैं, but it transition into a very wholesome aspect of who you want to become as an individual. Are you just doing it for the sake of losing weight? If yes, that can be a good start, very good start, because अपने आप potential आप realize करते हो in the journey. But that should not be the only tiny goal. When you can actually expand this into something more meaningful, which can completely change the course of your life. So that's all for this video, and I'll definitely see you in the next one. Have a good day.